सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फूरियर सीरीज़ का ये वाला प्रॉब्लम, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स एंड इसकी रेंज दी हुई है 0 से लेके 2π के बीच में। सो ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जिसकी भी लिमिट्स 0 से लेके 2π के बीच में हो, ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लिख लेंगे वी हैव जो भी एफ ऑफ एक्स हमारा दिया हुआ है, वो एफ ऑफ एक्स ये क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू साइन एक्स। सो इसकी लिमिट्स है 0 से लेके 2π के बीच में। सो इसके लिए हम लिखेंगे फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक एंड ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। सो ये हमारा, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमें इसमें ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर ए एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर बी एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो अब सबसे पहले हमें ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए नॉट का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/π इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से 2π के बीच में एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो इज इक्वल टू 1/π, ये लिमिट्स 0 से लेके 2π के बीच में एज इट इज़ दे देंगे। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सो अब इसका इंटीग्रेशन लेना है हमें x इंटू साइन एक्स का। सो 1/π इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π के बीच में। देखो, इसका इंटीग्रेशन कुछ लोगों को लेना आता होगा, पर बहुत सारे लोगों को इसका इंटीग्रेशन लेना नहीं आता है। सो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। देखो, x है एंड यहाँ पे इंटू करके साइन x है। सो दोनों इंटू में है, मतलब ये u इंटू वी के फॉर्म में है। सो हमने 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ा था, तब हमने देखा था कि ऐसे एग्जांपल्स का सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो वो फॉर्मूला है, सो ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। पर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बस उसी को फॉलो करो। ये जो भी चीज़ें फॉर्मूले में हो रही है वही बस यहाँ पे हो रही है। सो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये जो है, ये फर्स्ट टर्म है एंड ये इंटू के बाद वाली ये सेकेंड टर्म है। तो हमें ऐसे याद रखना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। सो ये आ जाएगा कॉस एक्स एंड माइनस जो है हम यहाँ पे दे देंगे माइनस कॉस एक्स माइनस इस पूरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सो माइनस साइन एक्स, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सो ये देखो, ये नहीं आएगा, फिर हमने इंटीग्रेशन ले लिया है एंड ये 0 से 2π के बीच में लिमिट आ जाएंगी। सो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो सिंपल ट्रिक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड फिर इस पूरे का डेरिवेटिव ले लो। सो यही चीज़ें हैं, ये फॉर्मूले में हो रही है, बट आप शॉर्टकट से ऐसे याद रख सकते हो। सो अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई है तो चलो नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें 0 से 2π के बीच में लिमिट्स को पुट करना है। सो 1/π। अब देखो, यहाँ पे x की जगह पे एक बार 2π रखेंगे, फिर x की माइनस करके एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे। सो फिर आंसर क्या आ जाएगा, जब x की जगह पे हम यहाँ पे 2π रखेंगे। सो -2π cos 2π एंड प्लस यहाँ पे a साइन की जगह पे अगर हम 2π रखेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएंगी एंड फिर माइनस करके अगर हम 0 रखेंगे तो वो टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी। सो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/π। देखो, ये cos nπ जो है वो भी 1 होता है, cos nπ इज इक्वल टू 1, ये बात याद रखनी है। cos nπ जो है वो 1 है। सो ये टर्म भी 1 हो जाएगी एंड ये फिर आ जाएगा -2π। देखो, अब ये -2π आ जाएगा, ये पाई से पाई कट हो जाएगा एंड फिर हमें एंड में मिल चुकी है ए नॉट की वैल्यू, जो कि है -2।
देखो हमें ए नॉट की वैल्यू मिल चुकी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे ए नॉट की फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फिर यहाँ पे बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने ए नॉट की फाइंड कर ली, अब ए एन एंड बी एन की फाइंड करते हैं। ओके, सो ए एन की वैल्यू फाइंड करने का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम कर देंगे नाउ करके ए एन इज इक्वल टू 1 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई बाई के बीच में एंड फिर एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। सो अब वैसे ही पहले जैसे हमने स्टेप फॉलो किए थे, हमें बस वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो हे गाइस, ये है ए एन का फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। सो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई बाई के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। सो अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, पर इसका इंटीग्रेशन लेने से पहले हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये है साइन एक्स एंड कॉस एन एक्स। सो ये टर्म हमें किस फॉर्मूला जैसी दिख रही है। सो देखो एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सो देखो ये कॉस ए एंड ये साइन बी है। सो हम बिल्कुल ये कॉस ए एंड ये साइन बी इस टर्म में है, बट यहाँ पे एक 2 भी है, तो हमें यहाँ पे 2 एडजस्ट करना होगा। सो इज इक्वल टू करके 1 यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई 0 एंड 2 पाई। तो एक्स को हम साइड में ले लेंगे एंड फिर ये आ जाएगा 2 कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले जैसे टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका फॉर्मूला क्या लेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सो इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 2 पाई। इस एक्स को हम बाहर रखेंगे, फिर आएगा साइन ए। देखो ए की जगह पे क्या है, एन। सो साइन एन प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है 1। सो एन प्लस 1 माइनस साइन एन माइनस 1। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो एक्स बाहर है इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/2 पाई, ये 0 से लेके 2 पाई बाई के बीच में, ये अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं। सो एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये आ जाएगा एक्स साइन एन प्लस 1 एंड यहाँ पे भी एक एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स छूट गया था मुझसे, तो आप ऐसा गलती मत करना, आपको यहाँ पे भी एक्स लेना है एक। सो ये आ जाएगा एन प्लस 1 एक्स माइनस ये एक्स इंटू साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स एंड ये डी एक्स। देखो सो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ चुकी है। अब यहाँ पे भी हमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला, देखो अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना है। सो ये है एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों में एक्स की टर्म प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो मैंने वो पिछली बार बताया था, ये वाला फॉर्मूला। सो हमें उस क्वेश्चन में भी ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बट अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करना चाहते तो बस मैं जो सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। देखो तो अगर मैं वही बताऊंगी जो वो फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है। ओके, सो इसे हम एज इट इज़ रख लेंगे। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, बट एक्स की जगह है 1 + 1 एंड ये आ जाएगा एक्स एज इट इज़ एंड डिवाइड बाय, ये एक्स तो नहीं था, इसकी जगह ये n + 1 है, सो डिवाइड बाय n + 1 ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। अब प्लस करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 एंड कॉस ये माइनस था, देखो ये माइनस था एंड कॉस n + 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, सो ये प्लस हो जाएगा साइन n
प्लस साइन n प्लस 1 एंड ये n+1 बट इंटू एक बार फिर से इस n+1 से इंटू होगा तो ये आ जाएगा n+1 का स्क्वायर। सो हमने इस वाली टर्म के लिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें माइनस करना होगा, माइनस करके अब हम इस वाले टर्म के लिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मतलब ये जो x है वो एज इट इज़ आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 1 x का। साइन n माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n माइनस 1। सो देखो ये जो है ये cos n माइनस 1 एंड ये x एड इज डिवाइड बाय n माइनस 1 एंड माइनस करेंगे फिर इस चीज़ का हमें डेरिवेटिव लेना है। सो ये आ जाएगा 1 एंड फिर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। सो ये माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड फिर साइन n माइनस 1 ये x आ जाएगा एंड ये n माइनस 1। बट यहाँ पे और एक बार n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। सो n माइनस 1 का ये आ जाएगा स्क्वायर। सो इस तरीके से उस फॉर्मूले को अप्लाई करने का ये शॉर्टकट तरीका है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड फिर उस आए हुए आंसर का हमें डेरिवेटिव ले लेना है। सो देखो ये आया हुआ आंसर है उसी का ये डेरिवेटिव है। सो अब देखो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। अब ये हम लिमिट्स को पुट कर देंगे। ओके सो देखो नेक्स्ट टर्म में आएगा 1/2 पाई। देखो ये जो पूरी टर्म है इसमें एक बार x की जगह पे हम रखेंगे 2 पाई माइनस करके एक बार x की जगह पे हम रखेंगे 0। सो ये 1/2 पाई। देखो अब अगर हम यहाँ पे x की जगह पे अगर आप 2 पाई रखेंगे, यहाँ पे भी 2 पाई रखेंगे तो ये जो cos वाली टर्म है वो 1 हो जाएंगी एंड ये x की जगह पे हमने रखा है 2 पाई। सो ये आ जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा 2 पाई एंड देखो यहाँ पे ऊपर जो है वो या माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो ये एक माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे आप एक्स की जगह पे जब 2 पाई रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 पाई अपॉन n+1। ये n+1 एज इट इज़ आ जाएगा एंड फिर प्लस करके यहाँ पे जब आप 2 पाई रखोगे तो ये टर्म पूरी 0 कर जाएगी। माइनस, अब आप माइनस यहाँ पे जब आप x की जगह पे 2 पाई रखोगे सो ये माइनस माइनस प्लस करके ये 2 पाई अपॉन n-1 ये आ जाएगा एंड जब आप यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अब माइनस करके इस पूरे टर्म में 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो वो टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। सो हमारा आंसर यही तक है। सो देखो अब यहाँ पे ये है, इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 पाई, ये जो है माइनस 2 पाई इंटू n-1 प्लस 2 पाई इंटू n+1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब ये यहाँ में से हम अब 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। सो 2 पाई कॉमन आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू, अब यहाँ से अगर 2 पाई कॉमन चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस n, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस n+1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 ये कट जाएगा एंड फिर ये जो है आंसर ये आ जाएगा 2n, ये भी कट जाएगा एंड फिर ये आ जाएगा 2/n स्क्वायर माइनस 1। सो हमें an की वैल्यू मिल चुकी है 2/n स्क्वायर माइनस 1। देखो अब ये जो आंसर आ चुका है हमें चेक करना होगा कि अगर हमने n की जगह पे 1 रख दिया, सो n की जगह पे अगर 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 एंड फिर 2 डिवाइड बाय 0, ये टर्म जो है पूरी अनडिफाइन हो जाएगी क्योंकि किसी भी टर्म को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाती है। सो ये जो वैल्यू है वो n इज़ ग्रेटर देन 1, अगर n जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, पर हमें ऐसी टर्म चाहिए होती है जिसमें 1 जो है वो n जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैलिड हो। बट अब देखो यहाँ पे वो वैलिड नहीं हो पा रहा है।
हमने इस टर्म में देखा था कि n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैलिड होनी चाहिए, बट वहाँ पे क्या हो गया, वो 1 के लिए अनडिफाइन हो गई। सो देखो अब हमें an के लिए बस यहाँ पे a1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एंड जब भी हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो आया हुआ था इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आया हुआ था, हमें बस इसकी जगह पे n की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देनी है। ओके, सो ये वाला इक्वेशन है वो, इसकी जगह पे हमें 1 पुट करना है, तब हमें a1 की वैल्यू मिलेगी। हम इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देते हैं, इक्वेशन सेकेंड। ओके, एंड फिर यहाँ पे ऐसा आएगा, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। सो देखो अब हमें a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 2 पाई x साइन x इंटू कॉस x। जब भी हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, एंड फिर ये dx एज इट इज़। सो नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे भी एडजस्ट करना होगा। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a का, जिसका आंसर आता है साइन 2a। सो देखो इस फॉर्मूले पे हमें वही अप्लाई करना है। सो पिछली बार हमने जैसे 2 को एडजस्ट किया था, यहाँ पे भी हम 2 को एडजस्ट कर लेंगे। सो 0 से 2 पाई के बीच में, एंड ये x को साइड में ले लेंगे, एंड फिर 2 साइन x इंटू कॉस x dx। अब ये टर्म बिल्कुल इस टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। सो हम लिखेंगे साइन 2a, इसका मतलब आएगा 1 अपॉन 2 पाई 0 से लेके 2 1 अपॉन 2 पाई 0 से लेके 2 पाई के बीच में, एंड फिर ये x आएगा, एंड फिर ये साइन 2x dx। सो अब ये टर्म पूरी सिंप्लीफाई हो चुकी है, हमें बस इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। एंड मैंने वो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पे भी x है, एंड यहाँ पे भी x वाली टर्म है, इंटू में है, मतलब u इंटू वी है। सो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते वक्त फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, जो कि आएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। ओके, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइड में, एंड फिर माइनस करेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2, एंड इंटू में फिर एक 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक बार 2 से इंटू करना पड़ेगा। सो ये 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। ओके, सो 4, एंड ये लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई के बीच में। सो ये टर्म हमारी सॉल्व हो चुकी है, ये इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लिमिट्स पुट्स कर देनी होंगी। एक बार x की जगह पे हम 2 पाई को पुट करेंगे, फिर माइनस करके x की जगह पे हम 0 को पुट करेंगे। सो देखो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन के लिए अब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 0। देखो उस टर्म में जब हम 2 पाई रखेंगे तो ये जो कॉस वाली टर्म है वो 1 अपॉन 1 हो जाएगी, एंड फिर ये अपॉन वाला 2 एज इट इज़, एंड फिर साइन की टर्म में जब रखेंगे तो वो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो इसलिए 0। अब देखो a1 की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, ये हम कैंसिल कर देंगे। सो a1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 अपॉन 2। सो ये है a1 की वैल्यू। सो हमें अब a1 की वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि an की वैल्यू वैलिड नहीं थी इसलिए हमें a1 निकालना पड़ा। अब देखो सिमिलरली हमें bn की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो bn का फॉर्मूला होता है bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 से लेके 2 पाई के बीच में ये वैलिड रहेगा, फिर x वैल्यू पुट करनी है बस, इंटू साइन nx dx। इसे हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें जब bn की वैल्यू डिफाइन नहीं मिलेगी तो हमें फिर से b1 फाइंड करना पड़ेगा, एंड फिर हम इसमें n को 1 रखेंगे। ओके, पिछली बार जैसा ही है बिल्कुल। सो अब bn इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने पिछली बार जैसे एडजस्ट किया था उसी फॉर्मूले से एडजस्ट करना है, 1 अपॉन 2 पाई 0 से लेके इंटीग्रेशन 2 पाई, फिर ये आ जाएगा x साइड में आ जाएगा, हम इसे ले लेंगे 2 साइन x इंटू साइन n x। इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जब भी 2 साइन a इंटू
साइन बी होता है तो हमें उसे सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो हमने यहाँ पे 2 एडजस्ट कर लिया है। नाउ अब देखो अब क्या आएगा, 1/2 पाई, ये 0 से लेके 2 पाई बाय के बीच में, यहाँ पे अब हमें x को बाहर रहने देना है एंड फिर ये अप्लाई करनी है ये टर्म। सो ये आ जाएगा कॉस, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू n है। सो ये आ जाएगा कॉस 1 माइनस n x माइनस कॉस 1 प्लस n x। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी हमारी, हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी 1/2 पाई, ये 0 से लेके 2 पाई बाय के बीच में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कॉस 1 माइनस n इंटू एक्स माइनस x कॉस 1 प्लस n इंटू एक्स। यहाँ पे फिर अब इंटीग्रेशन लेना है, यहाँ पे फिर से वही सेम कंडीशन है, x की टर्म है इंटू एक्स की टर्म, x की टर्म इंटू एक्स की टर्म। सो एक बार इसका इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस करके एक बार इसका इंटीग्रेशन लेंगे। सो मैंने पिछली बार के फॉर्मूले में बहुत ही स्लो समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। सो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ। सो देखो 2 पाई, अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू कॉस, इसका डेरिवेटिव आएगा साइन 1 माइनस n इंटू एक्स अपन ये वाली 1 माइनस n ये डिवाइड में आ जाएगा। अब माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 साइन, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस, सो माइनस माइनस प्लस, सो कॉस 1 माइनस n इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस n इंटू फिर से 1 माइनस n आएगा। सो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1 माइनस n का स्क्वायर। सो अब इस टर्म के लिए ये सॉल्व हो चुका है। अब ये माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पे हम माइनस करेंगे, माइनस ये एक फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू इसका इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन आता है साइन 1 प्लस n, ये x आ जाएगा एज इट इज़ एंड फिर अपॉन में आएगा 1 प्लस n माइनस, देखो माइनस करके इसी का हमें डेरिवेटिव लेना है। सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा माइनस कॉस, सो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, सो माइनस कॉस 1 प्लस n इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस n। बट एक बार फिर से 1 प्लस n, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n हो जाएगा। सो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, सो डबल हो जाएगा ये एंड 0 से लेके 2 पाई के बीच में लिमिट्स। अब हमें फिर से लिमिट्स ही अप्लाई करनी होगी। अब हमने इंटीग्रेशन ले लिया, अब हमें लिमिट्स अप्लाई करनी होगी। जब आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पाई एक बार रखोगे एंड फिर माइनस करके 0 रखोगे। सो देखो, सो ये आ गए, हमें बस इसे अब सिंप्लीफाई कर लेना है 1/2 पाई। देखो ये जो है ये टर्म भी पूरी 1 हो जाएगी। सो 1/1 माइनस n स्क्वायर, ये टर्म है ये भी 1 हो जाएगी। सो माइनस 1/1 प्लस n स्क्वायर माइनस ये माइनस 1 माइनस n स्क्वायर एंड फिर प्लस 1/1 प्लस n स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जो टर्म है ये माइनस, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। सो हमें bn ये इंटू 0, bn की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। बट अब जब इस इक्वेशन में n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। सो हमें इसके लिए फिर से b1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो b1 के लिए हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, वो जो 3 इक्वेशन लिखा था हमने, इसमें हमें n की वैल्यू को 1 पुट करना है, फिर ये साइन a इंटू साइन बी के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमें फिर से ऐसे अप्लाई करना है। सो देखो b1 इज इक्वल टू 1 पाई 0 से लेके 2 पाई के बीच में x इंटू साइन x डी x, ये 1 पाई
साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा ये एक्स एज इट इज़, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। देखो साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो ये है एक फॉर्मूला। सो हमें उस टर्म में इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो 1 अपॉन पाई 0 से लेके 2 पाई पाई के बीच में ये आएगा, एक्स एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस कॉस 2 एक्स, थीटा की जगह पे एक्स है, अपॉन 2 डी एक्स। सो 1 अपॉन, यहाँ पे भी हमें 2 एडजस्ट कर लेना है। सो 1 अपॉन 2 पाई 0 से लेके 2 पाई बाई के बीच में एक्स, ये 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये 2 को हमने कॉमन ले लिया। सो एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे नहीं। 1 अपॉन 2 पाई 0 2 पाई, एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस एक्स कॉस 2x डी एक्स। सो हमें अब इसका इंटीग्रेशन लेना है। सो 1 अपॉन 2 पाई, ये एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस, इस टर्म को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, एक्स इंटू एक्स की टर्म है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज साइन 2x अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव, साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस, सो माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 2, सो दैट इज़ 4। सो ये 0 से 2 पाई पाई के बीच में हम लिमिट्स रख देंगे एंड फिर 1 अपॉन 2 पाई, एक बार x की जगह पे 2 पाई रखेंगे, सो 2 पाई स्क्वेयर अपॉन 2, सो 4 पाई स्क्वेयर अपॉन 2, सो 2 एंड 2 कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 2 पाई स्क्वेयर माइनस, ये 0 हो जाएगी ये टर्म पूरी, एंड फिर ये आ जाएगी 1/4 माइनस 1/4 माइनस 0 रख 4, कट जाएगा। सो b1 की वैल्यू आ जाएगी पाई, ये भी कट जाएगा। सो हमें मिल चुका है a1 b1 an एंड bn। सो अब हम करेंगे पुट a0 a1 b1 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, वो f ऑफ x इज इक्वल टू a0 अपॉन 2, वहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो f ऑफ x की वैल्यू थी x इंटू साइन x, दैट इज़, अब हम ये सारी वैल्यू जब उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस n साइन x प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 cos nx अपॉन n माइनस 1। सो ये सिंप्लीफाइड आंसर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो।